आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा होशिया का किताब 7वां अध्याय 2 वचन पढ़ेगा। तो भी वे नहीं सोचते कि तो भी वे नहीं सोचता है यहोवा हमारी यहोवा हमारे, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर हमारा बारे में सारी बुराई को सारे बुराई को स्मरण रखता स्मरण रखता है। वचन को ध्यान से सुनो, गहराई से देखो। तुम्हारा बुराई को तुम भूल जाएगा, कल का बुराई आज याद रहेगा, परसों का बुराई आज याद रहेगा, नरसों का बुराई याद रहेगा। उसके आगे जाता है, उसके आगे आगे गया तो हम लोग का बुराई किसी को भी मालूम नहीं है। मुश्किल से 1 हफ्ता का बुराई मालूम है, बाकी सब हम भूल जाएगा, कुछ खास बुराई याद रहेगा। ये हर एक इंसान का सोच है। लेकिन जब से हम लोग बुद्धि आया है, जब से हम लोग पाप करने के लिए चालू किया है, जब चालू से लेके जब मरण तक का पाप को परमेश्वर ने स्मरण रखा है बोल के वचन बता रहा है। क्योंकि हम लोग बाल को वो गिनती करके रखे ले, इससे भी बड़ा है पाप, ज्यादा है। ये सारे पाप को परमेश्वर बोल रहा है मैं याद रखा है, फिर वो जरूर पूछताछ करेगा, जरूर न्याय करेगा। इसलिए डरो। इसलिए सारे मैं लगातार मैं संदेश इसी के बारे में मैं करके आ रहा हूं, क्योंकि हम लोग नरक से बचाने के लिए, नरक से बचने के लिए मैं लगातार इसका बारे में, जजमेंट का बारे में मैं मैसेज दे के आ रहा है। हम लोग सुधारना चाहिए, यह अच्छा मौका है, सुधारने का समय है। इस समय को कभी बर्बाद मत करो। इसलिए मैं आज हेडिंग लिया है, पाप करने वाले को जरूर सजा मिलेगा। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, पाप करने वाले को जरूर सजा मिलेगा। हम लोग सजा से बचने के लिए नहीं सकता है। अपना सारे पाप को प्रभु यीशु ने याद रखा है, वैसे हम लोग का भलाई भी याद रखा है। हम लोग का भलाई बहुत कम है, बुराई बहुत है। बुराई को सब हम भूल गया है, लेकिन भलाई को हम लोग भूला नहीं है। उसको मैं खाना खिलाया, इसको कपड़ा ला के दिया, मैं उसको घर बना के दिया, इसको मैं दागिना ला के दिया, वो सब याद रहेगा। भलाई कम किया है, बुराई बहुत किया है। वो बुराई को हम भूल गया है, भलाई की याद रखा है। लेकिन अपना परमेश्वर, हम लोग पाप करने चालू किया जब से लेके मरण तक का पाप को वो स्मरण रखा है बोल के होशिया नबी का किताब 7वां अध्याय 2 वचन हम लोग को अच्छा से अच्छा समझाया। इसका बारे में अय्यूब क्या बोलता है थोड़ा देखेगा। अय्यूब का किताब 10वां अध्याय 14 वचन पढ़ो। यदि मैं पाप करूं, देखो अय्यूब बता रहा है, वो सब याद रखेगा बोल के परमेश्वर बोला है। हम लोग सारे पाप को याद रखेगा परमेश्वर होशिया का द्वारा बताया है। अभी अय्यूब का द्वारा बता रहा है, यदि मैं पाप करेगा तो तू उसका लेखा लेगा, वो जरूर पूछताछ करेगा बोल दिया। वो याद रखा ही ना, जरूर पूछताछ करेगा। हाँ, और हाँ, अधर्म करने पर हाँ, मुझे निर्दोष न ठहराए। आमीन। हम जितना पाप किया है ना, सारे पाप का सजा हम लोग को देगा। आमीन। आमीन, सारे पाप का सजा हम लोग को मिलेगा बोल के वचन बराबर बता दिया। अभी हम लोग का पाप का बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, खुद का पाप खुद को मालूम है। हम सब कुछ झूठ बोल सकता है, ये मुंह झूठ बोलेगा, लेकिन हम लोग का मन कभी झूठ नहीं बोलता है। हम झूठ बोलने के समय मन बोलेगा, हे झूठ मत बोल, एक दिन सजा लग जाएगा।
लेकिन हम लोग मन को विरोध करके मुंह से झूठ बोल देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग का मन को विरोध करके झूठ बोलता है। मन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। मन आत्मा का संबंध वाला है। मन आत्मा का संबंध वाला है, मुंह शरीर का संबंध है। मन बोलता है मुंह को मत बोल, ये अच्छा नहीं, क्या करेगा? मुंह झूठ ही बोलेगा। आमीन। आमीन। इसलिए वचन कहता है, अय्यूब ने अच्छा से समझा रहा है, पढ़ो। यदि मैं पाप करूं यदि मैं पाप करो तो तू उसका लेखा लेगा। उसका लेखा लेगा, जरूर पूछताछ करेगा। तुम पाप करने वाले को जरूर सजा मिलेगा बोल के अय्यूब बता दिया। आमीन। आमीन। भजन संगीत 51 में 3 पढ़ो। मैं तो अपने अपराधों को हाँ, जानता हूँ हाँ, और मेरा पाप हाँ। निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आमीन। आमीन। ये आत्मा बोल रहा है, शरीर नहीं बोल रहा है। ये शरीर नहीं बोल रहा है, ये आत्मा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अपना खुद का आत्मा क्या बोल रहा है? पढ़ो। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। आत्मा बोलता है, शरीर नहीं बोलता। शरीर झूठ बोलता है, आत्मा बोलता है मेरी पाप को मैं जानता है, और मेरी पाप निरंतर निरंतर मेरी दृष्टि में मेरा दृष्टि में है। आमीन। आमीन। हम लोग का पाप हम लोग का याद में रहता है, भूलता नहीं है। शरीर भूल जाएगा, आत्मा भूलेगा नहीं। जब परमेश्वर न्याय करेगा ना, जब अपना आत्मा खड़ा रह के बता देगा हमने ये पाप किया, कबूल कर देगा। शरीर कबूल नहीं करता कि शरीर हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर के सामने कबूल कर देगा। उसके बाद क्या कर सकता है? ये धरती में हम लोग पाप का क्षमा लेने गए। अगर धरती में हम लोग पाप का क्षमा नहीं लिया, स्वर्ग राज्य में पाप का क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाइबल सीधा बता दिया, पाप का क्षमा धरती में ही होएगा, क्योंकि पाप धरती में पैदा हो गया। वो पाप शरीर में प्रकट हो गया है। ये शरीर पाप का क्षमा मांगना चाहिए। इसका बारे में यशायाह नबी का किताब 22वां अध्याय 14 वचन पढ़ो। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। आमीन। आमीन। यशायाह नबी बोल रहा है, एकदम क्लियर, एकदम सफाई। फिर से पढ़ो। सेनाओं के यहोवा ने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे कान में कहा। मेरी यशायाह नबी का कान में बोला, सीक्रेट बातें कान में बोल रहा, बोलेगा तो सीक्रेट कान में बोल रहा है। और अपने मन की बात प्रकट की। अपने परमेश्वर अपना मन की बात यशायाह नबी का सामने प्रकट कर दिया, कान में प्रकट कर दिया है। निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सके। नहीं होएगा। तुम मरने तक तुम्हारा पाप को मैं क्षमा नहीं करूंगा। सीधा बोल दिया। तुम पाप का क्षमा तुम लेना चाहिए, उसका बाद जाके मेरे को पाप को क्षमा कर दो, पाप को क्षमा कर दो, वो नहीं करेगा, सीधा नरक में डाल देगा। इसलिए समझो, समझ के चलो, समय निकट है। यीशु मसीह आने वाला समय में है। पूरा दुनिया डर के बैठा है, घबराहट में दुनिया है। देश की देश विरोध चल रहा है, जाति पर जाति चढ़ाई हो रहा है, उधर भूकंप इधर भूकंप। धरती एकदम घबराहट में बैठा है। धरती पूरा पाप में भर चुका है। यीशु मसीह का क्रोध आने वाला है। समय को बर्बाद मत करो। पाप करने वाले को जरूर सजा मिलेगा। पाप का क्षमा ले लो। अगर पाप का क्षमा के लिए तुम दूर करेगा, तुम जरूर सजा काटेगा, नरक में जरूर सजा काटेगा। कोई पास्टर लोग तुम लोग को बचाने वाला नहीं है। पास्टर लोग बोलेगा
अरे दूसरे का संदेश मत सुनो, इसका संदेश मत सुनो, सिर्फ मैं पवित्र है, मेरा संदेश सुनो बोलेगा, वो नरक में जा रहा है, आप लोग को लेके जाएगा। आमीन। क्योंकि ये पास्टर लोग अपना घमंडी के लिए पास्टर बना, पैसा कमाने के लिए बना। हम नहीं, मैं आत्मा को बचाओ, उसी के बारे में बोल रहा है। क्योंकि मैं परमेश्वर का राज में प्रवेश करना चाहिए उसका सेवा करके। मेरे को दुनिया का संपत्ति से मेरे को कुछ लेन देन नहीं है, मेरे को जरूरत भी नहीं है। मेरा यीशु मेरे लिए संपत्ति स्वर्ग राज में रखा है। मेरा काम, ये काम करने के लिए उसने दिया है, हम कर रहे। गरीबी है हम लोग कैसे जगह पे हम ये शूटिंग कर रहे बोल के आप लोग फोटो में क्लिप करेगा जरूर। गरीब लोग है, गरीब से प्रभु का महिमा प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा नबी अच्छा से बोल दिया, फिर से पढ़ो। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा, हाँ, मैं और अपने मन की बात प्रकट की। हाँ, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी हाँ, प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सके, मृत्यु तक ना हो सके। ना हो सकेगा। सेनाओं के हाँ, प्रभु यहोवा की यही कहना। यही कहना, नहीं तुम्हारा पाप को मैं क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारा मन परिवर्तन नहीं हो गया, तुम्हारा मन परिवर्तन होएगा तो क्षमा होएगा ना। तुम्हारा मन परिवर्तन नहीं हो गया, आखिरी तक तेरा पाप को मैं क्षमा नहीं करूंगा बोल दिया। तू घबराहट हो गया है, क्या करूं? ऐसा नबी बता रहा है, मैं क्या करूं? आपने बोल दिया है। तो अय्यूब, नबी अय्यूब बोल रहा है, उसके लिए हिसाब किताब उनका पास है। बताओ, अय्यूब का किताब बता रहा है, पढ़िएगा 7वां अध्याय 20वां वचन पढ़ो। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, हाँ, मैंने पाप तो किया होगा, मैं तो पाप तो कर दिया है, बोल दिया मैंने पाप कर दिया है। हाँ, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? हाँ, तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना? आमीन। क्यों मुझे मेरा पाप को क्षमा नहीं मिल रहा है? आमीन, आमीन। बोल दिया, अय्यूब बोल दिया, क्यों क्षमा नहीं हो रहा है? वो भी बोल दिया है, ऐसा है नबी। हालेलुया। मैं पाप बहुत कमा के रखा है। पाप कभी भी परमेश्वर का राज प्रवेश नहीं कर सकता है। पवित्र सिर्फ प्रवेश कर सकता है, पाप कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं होएगा। तो पाप का क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। पढ़ेगा निधि वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध को छुपा रखता है। कौन पाप का क्षमा नहीं लिया है? कोई भी अपना पाप का क्षमा नहीं लिया है, वो छुपा के रखा है। पाप का क्षमा होना जरूर है, अवश्य है। नहीं लिया, वो छुपा के रखा है। हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका काम कभी सफल नहीं होएगा, उसको क्षमा नहीं मिलेगा, उनको आशीष नहीं मिलेगा, उनको स्वर्ग राज्य जाने की नहीं मिलेगा। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता है, जो मैंने कबूल किया, मैंने पाप किया, उसका मैं मान लिया तो छोड़ भी देता है, उसका बाद पाप करना छोड़ दिया तो उस पर दया की जाएगी, उसका ऊपर दया करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी पाप का क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आया क्या? नहीं आया। यीशु मसीह आने का कारण क्या है? हम सभी का पाप को छुटकारा देने के लिए, हम लोग पाप को क्षमा देने के लिए आया है। पाप का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलेगा, बाकी किसी नाम से मिलेगा नहीं। पाप का क्षमा कौन सी नाम में मिलेगा? तो बाइबल भी कहता है, उसको सपोर्ट देता है, बाइबल भी कबूल कर दिया है। यह वचन का सिवा दूसरा कौन सा भी वचन नहीं है। हम भी बाइबल में बहुत तलाश करके देगा, पाप का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह का नाम से मिलता है। पढ़ेगा मार्कुस का किताब 16 अध्याय 16 वचन पढ़िए। जो विश्वास करे, किसको विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। किसको विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने का। बाकी किसको विश्वास कर सकते हैं क्या?
नहीं, हाँ, बपतिस्मा ले, आमेन। क्या बोल रहा है? बपतिस्मा ले, बपतिस्मा लेने का। बपतिस्मा काय के लिए लेने का? पाप का क्षमा के लिए। बपतिस्मा काय के लिए लेने का? पाप का क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा। उसकी पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो बपतिस्मा लेगा, उसको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। क्या मिलेगा? उसी का उद्धार होगा। उसी का, जिसने बपतिस्मा लिया उसका उद्धार होएगा। तो कौन सा बपतिस्मा लेने का बोल के बाइबल बता रहा है? पढ़ेगा अपोस्टल का किताब 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ हाँ, और तुम में से हाँ, हर एक अपने अपने हाँ, पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। अभी पढ़ेगा। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, किससे कहा? पापियों से। कौन कहा? पतरस ने। सबको बोल रहा है। पतरस ने कहा, मन फिराओ। क्या बोल रहा है? मन फिराओ। बपतिस्मा लेने का ही, पाप का क्षमा लेने का पहला क्या काम करना है? मन फिरना चाहिए। मैंने बहुत पाप कर कमा के रखा है। पाप जरूर स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। पाप प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका पाप का क्षमा लेने का है। तो पाप का क्षमा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो पहला मन फिराओ, मन फिराओ छोड़ के, मन फिर के, और तुम में से, हाँ, तुम में से हर एक अपने 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 अपने, देखा, खुद का, दूसरा कोई किसी का नहीं, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। कौन सा नाम दिया है? यीशु मसीह। सही है ना? यस, सही लिखा है ना? यस। पाप का क्षमा के लिए किसका नाम से लेना है? यीशु मसीह का। उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा लिखा है क्या? नहीं है ना? पाप का क्षमा किधर किस में मिलेगा? यीशु के नाम से। यीशु का नाम से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम से, है ना? यस। पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह के नाम से हाँ, बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, तो तुम हाँ, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने के बाद तो तुम हाँ, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पाओगी। आमेन। आमीन। तो आप लोग पवित्र आत्मा का दान पाना है क्या? नहीं पाने का? तो पवित्र आत्मा का दान पाना है, हम पवित्र हो जाएगा। आमीन। आमीन। जब पवित्र होएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा तो हम पवित्र होएगा। आमीन। आमीन। तो पवित्र होने के लिए हमको पाप का क्षमा लेना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाप का क्षमा लेना पड़ेगा। अगर पाप का क्षमा ले लिया तो जरूर हम लोग परमेश्वर का राज में जा सकता है। नहीं तो होशिया का किताब जैसा लिखा है, पाप करने वाले को जरूर सजा मिलेगा। आमीन। आमीन। जब बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, जरूर उसको सजा मिलेगा, पाप का सजा मिलेगा। पाप करने वाले को जरूर सजा मिलेगा। इस सजा से बचने के लिए तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।